नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राधा कृष्ण विखे पाटिल का बयान, मैं कांग्रेस में हूं और पार्टी के लिए तशहीद करूंगा। बिलाशुबा सवालात उठाए जाएंगे लेकिन मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। मैं अहमदनगर सीट पर अपना मौक़िफ़ पहले ही साफ कर चुका हूं। मुंबई में कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन आपको बता रहे हैं। राधा कृष्ण विखे पाटिल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं और पार्टी के लिए तशहीद करूंगा। मजीद उन्होंने कहा है कि बिलाशुबा सवालात उठाए जाएंगे लेकिन मैं कांग्रेस के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अहमदनगर सीट पर अपना मौक़िफ़ पहले ही साफ कर चुका हूं। साथ ही आपको बता दें नाज़रीन कि मुंबई में कांग्रेस की इस वक्त मीटिंग चल रही है। इस वक्त की एक और अहम खबर नाज़रीन, राधा कृष्ण विखे पाटिल का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं और पार्टी के लिए तशहीद करूंगा। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा सवालात उठाए जाएंगे लेकिन मैं कांग्रेस के लिए ही काम करूंगा। लोगों को ज्यादा चिंता इसकी हो रही है कि मेरा निर्णय क्या है। पार्टी का मीटिंग है, पार्टी का मैं काम करूँगा। ऐसा कि उनका तो निर्णय था और उसने जो निर्णय लिया है उसके कारण वो भी स्वाभाविक तौर पे लोगों में तो चर्चा रहेगी, लेकिन निर्णय उसका है, उसका पार्टी का बीजेपी का काम कर रहा है, कांग्रेस का काम कर रहा है। अहमदनगर की सीट के लिए मैं राष्ट्रवादी का प्रचार नहीं करूंगा। मैंने पहले से ही कहा है इस पार्टी में हमारे फैमिली के बारे में इतना मन में कटुता है उनके बारे में। मेरे पिता की नहीं है तरह से के नेताओं ने बात कही है। इसमें कोई ऐसे उनके प्रचार में जाने कोई समय नहीं। मुंबई से हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि राधा कृष्ण विखे पाटिल का बयान सामने आ रहा है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, मैं आपको बता दूं कि एन इलेक्शन से कबल महाराष्ट्र कांग्रेस में जो इंतशार है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। दिल्ली हाई कमान ने जो है वो 3 कांग्रेस के आला लीडरान को मुंबई में भेजा है और तीनों लीडरान जो है फिलहाल मुंबई में खैमासन हैं। केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के लीडरान हैं, इनको दिल्ली हाई कमान ने मुंबई भेजा है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर दफ्तर तिलक भवन में और यहीं पर जो है मीटिंग जारी है। मामला ये है कि कुछ रोज़ पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर अशोक चौहान का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें ये कहते हुए जो है उनको सुना गया था कि मतलब उनकी कोई सुनता नहीं है और उनके फैसले की कोई कदर नहीं करता है। तो ये वीडियो क्लिप मीडिया में वायरल होने के बाद जो है वो एक किस्म का जो है वो ख़राब माहौल कांग्रेस पार्टी में जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी बुनियाद पर जो है वो इस पूरे मामले को देखते हुए दिल्ली हाई कमान ने 3 लीडरान को जो है मुंबई भेजा है और ये डैमेज कंट्रोल के लिए यहाँ पर आए हैं। मीटिंग फिलहाल जारी है। सबसे पहली बात ये है कि राधा कृष्ण विखे पाटिल जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में अपोजिशन लीडर हैं और बहुत ही अहम कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं, इनके बेटे शोजो पाटिल जो एनसीपी में थे, उन्होंने जो है वो एनसीपी को छोड़ के जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। और क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो दोनों इत्तेहादिया महाराष्ट्र में पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, तो इसको जो है एक बड़ा डैमेज माना जा रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। विखे पाटिल का ये बयान आया है क्योंकि अहमदनगर इलाके में जो है वो विखे पाटिल फैमिली को जो है वो एनसीपी जो है वो डैमेज करने की कोशिश कर रही है। तो इसी बुनियाद पर उन्होंने बयान दिया था कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में अहमदनगर में जो है वो कांग्रेस एनसीपी की हिमायत में जो है कंपेयरिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनका बेटा भी जो है वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट है। तो ये पूरी की पूरी जो चपकलिश फिलहाल सामने आई है, तो इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए ये 3 आला लीडरान का वफद मुंबई पहुंचा है और फिलहाल जो है मुंबई कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर में ये एक अहम मीटिंग
जारी है। अब देखना ये होगा कि इसमें फैसला क्या हो पाता है, क्योंकि ऐन इलेक्शन का वक्त है और सीटों का बंटवारा हो चुका है और सीटों के बंटवारे के साथ साथ जो है वो कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि बहुत से लीडरान नाराज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस में शुरू से ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो आला तबके की लीडरशिप है वो एक दूसरे पर जो है वो भरोसा नहीं करती और एक दूसरे पर जो है वो एतमाद नहीं करती। इसी बुनियाद पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन में शायद कांग्रेस को जो है वो डैमेज हो, नुकसान हो। इसी बुनियाद पर इस पर काबू पाने के लिए मीटिंग फिलहाल जारी है। जी बिल्कुल मोहिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।